हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर पीजी रैंक के बारे में। जिन भी बच्चों का आईसीएआर का पीजी का रैंक कार्ड रिलीज हो चुका है, काफी बेचैन थे कि सर आगे का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। और जैसे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, जैसे हम जब यूजी की बात करते हैं तो आपका आईसीआर यूजी के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है, और जब हम लोग बात यहां पे पीजी और पीएचडी की करते हैं तो आप लोगों का जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी यूजी एंट्रेंस से जो है हटके है, और थोड़ा सा अलग आपको क्या क्या चीजें फॉलो करना होगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस समय इस बार जिन्होंने भी पीजी का एग्जाम दिया है आईसीआर का, या तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आप जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एक एक स्टेप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैंक कार्ड आप सभी के जो है ऑलरेडी आप अवेलेबल हो चुके हैं, आप लोगों ने अपने रैंक कार्ड भी आप सभी को मिल भी गया होगा। मीनवाइल रैंक कार्ड आने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है, ये कमेंट जो है काफी स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो इसी पर जो है हम लोग बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, और हाल में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी एग्रोनॉमी परस्यू कर रहा हूं, और स्टूडेंट्स को जो है मैंने पीजी में और पीएचडी के काउंसलिंग में भी काफी ज्यादा गाइड किया है। तो आप लोगों को इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कहीं पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जो भी बच्चे आईसीआर पीजी के थ्रू से कहीं ना कहीं एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आईसीआर के कोटा से एडमिशन पाना चाहते हैं, एमएससी एजी एग्रोनॉमी, प्लांट साइंस के अदर सब्जेक्ट, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन पाना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक एक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे काउंसलिंग ब्रोशर का, तो इसमें जैसे कि सबसे पहला रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को आगे की प्रोसेस क्या होगी, आप लोगों को अपने काउंसलिंग लेटर जो होती है वो आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद जो है आप लोग अपना कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने काउंसलिंग का जो फी है 500 रुपीज को, वो जैसे ही आप फी पेमेंट कर दोगे, फी पेमेंट करने के बाद आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जो है डिस्प्ले होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो भी सीट मैट्रिक्स आपका जो यूनिवर्सिटी वाइज आपका मिलेगा, इसमें भी आपको वीडियो जैसे ही सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है 2024 के लिए आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो उस सीट मैट्रिक्स के आधार पे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग को करोगे, जिसमें अब एक चीज और, चॉइस फिलिंग करते समय कैंडिडेट्स ये मोस्टली ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को चॉइसेस करिए। जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाते हो, एमएससी एजी एग्रोनॉमी से भरना चाहते हो या सॉइल साइंस से या आप पैथोलॉजी से या एंटोमोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो, उसके लिए जो भी यूनिवर्सिटीज है सभी यूनिवर्सिटीज को आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद आपकी जैसे चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है पेमेंट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन पेमेंट, और ये सारी चीजें करने के बाद एंड हो जाएगा आपका ये प्रक्रिया। जैसे ये प्रक्रिया एंड हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों का जो है राउंड वाइज जो है आपका, जैसे ये देख सकते हैं आप, पिछले साल का ये ब्रोशर है, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है 4 राउंड में जो है इन्होंने रिलीज किया था अपनी रिजल्ट, और लास्ट में फिर आपका मॉपअप राउंड होता है। तो अब जो है आप लोगों के पार्ट पे रैंक कार्ड के आने के बाद 2 ही चीजें करनी, एक आपको आपके काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद फी पेमेंट करके काउंसलिंग फी, उसके बाद अपनी आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अपने प्रीव्यू फॉर्म में उसको सेव कर लोगे और उसके बाद रख लोगे। जब आपकी चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी, फिर काम आता है आईसीएआर का। फिर आईसीएआर आपको अलग अलग राउंड वाइज जो है आपको अपनी कट ऑफ रिलीज करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आपके कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे पोर्टल पे, और जो भी क्वेरीज आपकी यूनिवर्सिटीज अगर रेज करती है, कोई त्रुटि आती है, तो उसको भी आपको एड्रेस करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना होगा, रीसबमिशन। उसके बाद जैसे ही आपका सभी कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन वेरीफाइड हो जाएगी, उसके बाद आपके पोर्टल पे फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपका जो है 10,000 स्टूडेंट्स को वहां पे देना होगा। जैसे आप वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फी देंगे, उसके बाद आपका जो है वहां पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है जनरेट हो जाएगी। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट होने के बाद आपका जो है प्रक्रिया क्या होगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रक्रिया। यदि आप चाहते हैं अपग्रेड करना, तो उसके बाद आप जो है अपग्रेड पे जा सकते हैं। यदि आपको जो है सीट फ्रीज करना है, तो आप उसको फ्रीज करके जो है आप उस काउंसलिंग की प्रक्रिया से आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी एंड पे आपके आगे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर जो है आपकी एडमिशन फी जो है, एडमिशन जब यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर देंगे तब आपका कंफर्म जो है एडमिशन हो जाएगी। तब तक के लिए आपको प्रोविजनली
एडमिटेड आप रहेंगे। उसके बाद जब आप एडमिशन में रिपोर्ट कर दोगे यूनिवर्सिटी में, फिर आपके फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने के बाद फिर आपके जैसे सीट वैकेंट जब रहती है तो आपके मल्टीपल 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड तक आपके काउंसलिंग होगी, और 4 राउंड के बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स का कोई यदि सीट कहीं बाकी रहती है तो फिर वो मॉपअप राउंड जो है आपका अलग से कराया जाएगा, उस मॉपअप राउंड के थ्रू जो है फिर बाकी सीटें भरी जाएगी। तो ये एक ओवरऑल हमने बताया आपको कि पीजी रैंक कार्ड के बाद आप लोगों का क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। एक बार बेसिकली समराइज कर देता हूं आप सभी के लिए। पहले आपको अब आपके काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करेंगे। काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करने के बाद आप जो है वहां पे पोर्टल पे आप इसको फिलअप करेंगे, काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों को चॉइस फिलिंग करके अपने फॉर्म को सेव कर लेना है। उसके बाद फिर आपके जो है 4 अलग अलग राउंड्स में काउंसलिंग होंगे और आपको सीटें आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगी। सीट अगर अलॉट होती है तो उसको अगर आप चाहे तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आईसीएआर पीजी से रिलेटेड। इसी तरह से एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड और भी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।